जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऐसे लोग जो किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग हो, वृद्धा हो या फिर किसी भी तरह की कोई पेंशन अगर आप लोग पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो नया काम आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने इसको 31 जनवरी से पहले ख़त्म नहीं करा तो अब नेक्स्ट मंथ से आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी पेंशन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। तो क्या है वो नया अपडेट, आज हम आप लोग को सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलेंगे और वहीं पर आपको पूरी चीज़ पढ़वाएंगे। आप लोग खुद पढ़िएगा, तब आप लोग विश्वास करिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को लेकर के आ चुके हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप लोग यहाँ खुद से पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनके बारे में सभी पेंशन भोगियों को जानना आवश्यक है। इन नियमों का पालन न करने पर पेंशन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, यानी कि आपकी पेंशन बंद हो सकती है अगर आपने इनके द्वारा बताया गया काम नहीं करा। क्या बोला गया है, पेंशन प्रणाली में ये नए नियम पेंशन भोगियों की पहचान, सत्यापन और उनके खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। इससे धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना कम होगी। जैसा कि आप सभी को पता हो, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी मध्य प्रदेश की कि वहाँ पर भाई कुछ लोग पकड़े गए थे जो फर्जी पेंशन ले रहे थे, यानी कि वो लोग पात्रता नहीं रखते हैं, फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया था और 2-3 साल से लगातार फर्जी पेंशन लेते आ रहे थे। उनको पकड़ा गया है और उनके पूरी पेंशन की उनसे भरपाई करवाई जा रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नया रूल लेकर के आया है, जिसको हालांकि ये बहुत पहले से 1 जनवरी को इसकी आ गई थी डेट। 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होना था। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बट आप लोगों ने नहीं इसको देखा, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। साथ ही साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए अब इसका आगे प्रोसेस पूरा जान लेते हैं कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको 31 जनवरी से पहले हर हाल में कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा पेंशन अपडेट, नए नियम और आवश्यक कार्य। कौन कौन से हैं नए नियम और आवश्यक कार्य? पेंशन प्रणाली में किए गए नए बदलावों के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से पहले निम्नलिखित 2 कार्य अवश्य कराने होंगे। पहला कार्य है यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को जो है सबमिट करना पड़ेगा। आधार बैंक खाता लिंकिंग, यानी ये जो 2 चीज़ें लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को आपको 31 तारीख से पहले करा लेना है, और जिन लोगों का ये हो चुका है वो लोग इस वीडियो को इग्नोर करें। यानी कि आपको क्या करना है, अपना जीवन प्रमाण पत्र एक बार फिर से वेरीफाइड करवाना है जहाँ जा करके, और आधार से बैंक अकाउंट आपको लिंक करवाना है। तो अगर इन दोनों कार्यों को में से आप एक भी काम नहीं करते हो तो आपके पेंशन भुगतान को रोका जा सकता है। चलिए एक एक करके जान लेते हैं ये चीज़ क्या है और आप कहाँ से इसको घर बैठ के आप लोग कर सकते हो। कहीं भी बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप लोग कहीं किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, उसी से घर बैठे ये चीज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक बार आप लोग देख सकते हो योजना का संक्षिप्त विवरण क्या रहने वाला है, ओवरव्यू एक तरह से इसका हम लोग देखने वाले हैं। योजना का नाम क्या रखा गया है, पेंशन अपडेट 2025। लागू होने की तिथि इसकी 1 जनवरी थी, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। अंतिम तिथि इसकी जो रखी गई है वो 31 जनवरी रखी गई है। लाभार्थी कौन कौन होगा, सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशन भोगी, यानी किसी भी तरह के आप लोग हो, वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग या फिर अदर किसी आप पेंशन को और पा रहे हो तो। और इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसमें और आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे जिसको आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हो अगर तब। तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक पासबुक। प्रमुख कार्य क्या आपको करवाने हैं, जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करना है और आधार से बैंक को लिंक करना है। संबंधित विभाग आपका कौन सा है, वित्त मंत्रालय, पेंशन विभाग। तो ये सब था इसका ओवरव्यू। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आप लोग घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हो और कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हो या फिर बैंक से आधार लिंक करवा सकते हो। उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट क्या है और इसे कैसे जमा करना है आपको। तो जीवन प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है। यह प्रमाण पत्र हर साल जमा करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है। कई बार क्या होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है पेंशन भोगी की, बट उसके घर वाले ये अपडेट नहीं देते हैं गवर्नमेंट को, जिस वजह से गवर्नमेंट को हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो ये अब नई व्यवस्था है। उसके बाद है जीवन प्रमाण पत्र अब जमा कैसे करें, इसको आप लोग देख लीजिए। तो पहला इसका तरीका है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। उमंग ऐप या जीवन प्रमाण gov.in वेबसाइट पर आपको चले जाना है। आधार नंबर और बायोमेट्रिक डाटा के साथ आपको पंजीकरण वहाँ पर कर देना है, जिससे आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे। उमंग ऐप डाउनलोड कर लो या फिर जीवन प्रमाण .gov.in पर जाकर रजिस्टर करोगे। आपका एक
जो डिजिटल प्रमाण पत्र है, जीवन प्रमाण पत्र, वो आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो दूसरा इसका तरीका क्या है और तीसरा तरीका, दोनों चीज़ें आपको बता दें। दूसरा है बैंक शाखा से व्यक्तिगत रूप में आप लोग जाओ अपनी बैंक में और अपनी बैंक शाखा में चले जाइए। आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना है। क्या क्या लेकर जाना है? पेंशन की पासबुक और आधार कार्ड। बैंक कर्मचारी आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अपने आप अपडेट कर देंगे, जमा कर देंगे। तीसरा होता है डोर स्टेप सेवा, यानी कि अगर आप नहीं चल के जा सकते हो तो आप लोग क्या करोगे, पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवा से घर पर सेवा का अनुरोध करें। वे मोबाइल डिवाइस से आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जनरेट कर देंगे आके, ऐसी स्थिति में अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो तो। नेक्स्ट उसके बाद आधार लिंकिंग जो हमने आपको बताया वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देख लो एक चीज़ पहले कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा क्या है। आपको 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच ये हर साल जमा होता है। तो उस तरह से देखा रहा है तो 2025 के लिए अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी रखी गई है। इससे पहले आपको ये सबमिशन कर देना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आधार बैंक खाता लिंकिंग क्यों जरूरी है और इसके कुछ लाभ आपको बताते हैं। तो भाई जरूरी क्यों है पहले देख लो। आधार बैंक खाता लिंकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पेंशन भुगतान को सुरक्षित और त्वरित बनाती है। यह धोखाधड़ी को रोकने और सही व्यक्ति को पेंशन पहुंचाने में मदद करती है। तो ये तो हो गया आधार बैंक लिंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार सीडिंग। नेक्स्ट आधार बैंक लिंकिंग के लाभ क्या होंगे आपको। सुरक्षित भुगतान होगा, यानी गलत व्यक्ति को पेंशन जाने की संभावना कम हो जाएगी। त्वरित प्रक्रिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से तेज भुगतान। मैंने हर वीडियो में बताया कि डीबीटी क्या होता है, इसको कैसे लिंक कर सकते हो, कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, ठीक है। डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसकी सहायता से आपके अकाउंट में गवर्नमेंट कोई भी राशि होती है वो सेंड करती है। तो इसको भी आपको ऑन करा लेना है बैंक में जा करके। पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे पेंशन भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। डिजिटल सुविधा हो रहेगी, यानी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आपको आसानी होगी। तो ये तो कुछ आधार बैंक आप लोग कैसे लिंक कर सकते हो, ये तो कुछ ज़रूरी बातें हो गई। उसका देखिए आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो कि आधार बैंक लिंकिंग कैसे करें घर बैठे। तो इसका तरीका क्या है, ऑनलाइन तरीका क्या है, अपने बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर आपको लॉगिन कर लेना है। आधार लिंकिंग या फिर केवाईसी अपडेट आपको ऑप्शन चुन लेना है। आधार नंबर दर्ज करें और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बैंक शाखा में अगर आप जाना चाहते हो यानी कि ऑफलाइन, तो अपने बैंक की शाखा में जाओ। आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर के जाना है। बैंक कर्मचारी आपकी मदद करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड वर्क है वो आपका कंप्लीट कर देंगे। थर्ड, अगर आप एटीएम के माध्यम से करना चाहते हो, आपके घर के आस पड़ोस एटीएम है तो आप वहाँ जा सकते हो। अपना डेबिट कार्ड लेकर के जाना है, उसमें आपको डेबिट कार्ड लगाना है यानी एटीएम कार्ड। आधार लिंकिंग का ऑप्शन चुनना है और आधार नंबर दर्ज कर देना है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के साथ आपको पूरा वेरिफिकेशन कर देना है। इस तरीके से आप एटीएम में भी जाकर अपना आधार लिंक है इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हो खुद से। उसका देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हो कि पेंशन बंद होने से बचने के उपाय। क्या उपाय कर सकते हो कि आपकी पेंशन ना बंद हो। समय पर कार्रवाई, 31 जनवरी से पहले सभी आवश्यक कार्यों को आप लोग पूरा कर लीजिए। जागरूकता यानी नए नियमों के बारे में आपको जानकारी रखें और अब हमेशा अपडेट रहें। डिजिटल साक्षरता यानी ऑनलाइन प्रक्रिया को सीखें और किसी की मदद लें। दस्तावेज तैयार रखें, सभी जरूरी कागजात पहले से तैयार रखें, यानी हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। गवर्नमेंट कभी भी चेकिंग कर सकती है। हेल्पलाइन का उपयोग करें, अगर किसी भी समस्या आपको सरकारी हेल्पलाइन का यूज़ करना है। अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही है पेंशन को लेकर के, तो आप लोग गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर होता है, आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर डालोगे आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपकी पेंशन समय पर आती रहे और आपका खर्च जो है वो चलता रहे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपके मन में कोई रिलेटेड सवाल हो इससे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।